नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दी अपने चरम पर है और सर्दी का असर कोई भी हो, इंसान, जानवर, पक्षी, सब पर है। और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हुआ वही उसके चपेट में आ गया और उसकी जान पर बनाती है। दोस्तों, सर्दी भेड़ बकरी पालकों के लिए मुसीबत काल बनकर आ जाती है। जो एक महीना ये मौसम है सर्दी का, ये काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस भी भाई ने इस मौसम में लापरवाही की, उसका नुकसान होना तय हो जाता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसे घरेलू देसी नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो अक्सर घरों में हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे पुराने बाबा हैं, दादी हैं, ये लोग अक्सर सर्दियों में इसको ऐसे तैयार करते थे। और ये इंसान भी यूज कर सकते हैं, जानवर भी यूज कर सकते हैं। और वो जो उनका नुस्खा जो है वो असर भी करता है, काम भी करता है। और आज इस पे ये बात करेंगे, ये पूरी तरीके से दोस्तों काम भी करता है और इसका वैज्ञानिक पहलू भी समझेंगे कि ये बॉडी पे कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सर्दी अपने पूरी रफ्तार पर है और रात का जो टेम्परेचर होता है वो 3 से 4 डिग्री पे पहुंच जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उन छोटे छोटे बच्चों को खतरा होता है, भेड़ बकरी के, जो अभी 1 महीने के हैं या जो अभी 2-4 दिन में पैदा हुए हैं, जो 10 दिन के हैं, 15 दिन के हैं। उनके लिए ज़्यादा समस्या बन जाती है, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो कमज़ोर होती है। दूसरी चीज़, वो अपनी माँ के दूध के अलावा कोई अन्य चीज़ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। ना तो वो सूखा चारा खा सकते हैं, ना वो हरा चारा खा सकते हैं, ना ही वो अन्य कोई प्रकार की दाना मिश्रण जो होता है, जैसे बाजरा है, मक्का है या मेथी है, कोई ऐसी गर्म चीज़ तासीर की, वो भी नहीं खा सकते हैं। सिर्फ वो अपने माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। अब उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। अब समस्या ये आता है कि सबसे पहले सर्दी में वो सर्दी की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनको जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है और लो टेम्परेचर में चले जाते हैं। माँ का दूध कम पीते हैं या दूध पीना छोड़ देते हैं, सुस्त हो जाते हैं, सिमट कर चलने लगते हैं। ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं अगर वो सर्दी की चपेट में आ गया। साथियों, भेड़ बकरियों को तो आप बाजरा है, खल है, मेथी है, गुड़ है, ये सब चीज़ें खिलाकर आप सर्दी से उनको बचा सकते हैं। और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो भी अच्छी होती है, तो वो सर्दी को बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल लेते हैं। अब जो सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर होते हैं, तो वो साथी बच्चों के लिए आप आजमाया हुआ हमारा जो हम 2 साल से यूज कर रहे हैं, कि आप मूंगफली का तेल ले आएँ। मार्केट में 1 लीटर का तेल मिल जाएगा, 1 लीटर की शीशी मिल जाएगी। थोड़ा आप अगर प्रयास करेंगे तो आपके आसपास कहीं दुकानों पे मिल जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने यूज किया है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आप जो छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं, भेड़ बकरी है, उनको भी आप दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ये उन जानवरों को दे सकते हैं जो भेड़ बकरी आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है, या जिसने अभी बच्चा दिया है, या वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो जब दूध जानवर पिलाते हैं थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको सर्दी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उनको आप ये मूंगफली का तेल आप दे सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा आता है, मैंने वो वीडियो बनाया है, आगे आपको देखने को मिलेगा, कि सरसों का तेल जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और सरसों के तेल में आप लहसुन की कलियां डाल सकते हैं, कुछ मेथी डाल सकते हैं, कुछ अजवाइन डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप उसमें यूज कर सकते हैं।
तो ये जो थोड़े से गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, ये आपको सर्दी से छुटकारा मिल जाता है जानवरों को। अब इसको आपको यूज कैसे करना है, जो आपके बड़े जानवर हैं वो 10 से 12 ml आप उनको पर डे दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उसको 3 ml से 5 ml आप सिरिंज से उनको पिला दें, और विशेषकर बच्चों को ये दें। बाकी बड़े जानवर हैं वो अपना दाना खा लेते हैं, खल खा लेते हैं, तो वो अपना उससे मेंटेन कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ये सिर्फ माँ पे दूध पे निर्भर रहते हैं, तो इनको अलग से गर्म रहने के लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशियन वैल्यू वाला कोई ऐसी ऑयल चाहिए जो ये काम करे। अच्छा, ज़्यादा नहीं इसको पिलाना है। ज़्यादा पिलाने के नुकसान ये है कि इनका जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम, ये बिगड़ जाता है। उनके जो पेट में फ्लोरा होते हैं, जो एंजाइम होते हैं खाना पचाने वाले, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर ज़्यादा आपने ऑयल दे दिया तो ज़्यादा देने से दोस्तों लाभ नहीं होता है। कंटिन्यू अगर आप दे रहे हैं, लगातार वो दे रहे हैं, तो उससे लाभ होता है। अगर आप उसको रेगुलर पिला रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। साथियों, अब ये काम कैसे करता है इस पे बात करते हैं कि मूंगफली का जो तेल होता है, एक तो उसकी तासीर भी गर्म होती है, और सरसों का तेल है वो भी थोड़ा सा गर्म होता है। उसमें लहसुन, मेथी, अजवाइन अगर आप मिला देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, ये चीज़ें अगर आप मिला देते हैं तो वो भी गर्म तासीर का बन जाता है। अब ये तेल जब आप उसको जानवर को पिलाएंगे तो ये जो शरीर में जाके ये बसा, फैट की मात्रा बढ़ा देता है। बसा जो होता है, फैट की मात्रा ये बढ़ा देता है। अब मैं ये तेल का मैंने वीडियो बनाने के लिए ये एक बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको बना रहा हूँ। मैं ज़्यादातर सरसों मूंगफली का तेल यूज करता हूँ कि वो उसमें पिलाने में भी आसानी होती है, और उसको आसानी से आप पिला सकते हैं, और वो काम भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा दोस्तों, बात कर रहे थे कि ये बॉडी पे काम कैसे करता है। तो इसको जब आप पिलाएंगे ना तो उसकी बॉडी पे वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। चर्बी, जिसको फैट बोलते हैं, उसकी एक मात्रा बढ़ जाती है। उस शरीर में एक चर्बी की लेयर बन जाती है। अब जब शरीर ठंडा मौसम होता है ना, तो शरीर खुद को गर्म करने के लिए उसी जो चर्बी फैट होता है उसी से वो एनर्जी लेने लगता है। उसी से वो एनर्जी लेता है। और जब आपको सर्दी लगेगी तो आप जो आपकी बॉडी है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उसी फिर फैट से वो एनर्जी ले लेती है, और स्वयं को वातावरण के हिसाब से बॉडी मेंटेन करने लगती है कि कब कितनी सर्दी है उस हिसाब से। तो दोस्तों, दोनों में से आप एक तेल को यूज कर लें। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सरसों का तेल यूज कर लें, और अगर आसानी से मार्केट में मिल जाता है मूंगफली का तो आप मूंगफली का यूज कर लें। 1 लीटर की बोतल दोस्तों मिल जाएगी, उसमें 1 लीटर की बोतल में ही आपकी सर्दी कट जाएगी। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको 2 लीटर में काम हो जाएगा। और ये अगर आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे, सर्दी के हिसाब से आप देते रहें, तो आपका बच्चों का वजन भी बढ़ जाएगा उससे, और बच्चे आपके एकदम फिट भी हो जाएंगे। अच्छा, जब आप इसको तेल को पिलाएं तो हल्का सा इसको गुनगुना कर लें। बोतल का रखा हुआ ठंडा ना पिला दें, वो जाके थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। तो इसको आप जब भी पिलाएं तो हल्का सा उसको गुनगुना कर लें। वो एक चेक कर लें कि ये काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। और जो आपके बड़े जानवर हैं उनको आप खल खिलाएं, और जितनी भी आप खल खिला रहे हो उससे थोड़ी सी मात्रा आप बढ़ा दें, क्योंकि खल जो आपके बॉडी में जाके वसा की मात्रा को बढ़ा देती है, तो उससे उसको आराम मिल जाता है जानवर को। अब साथियों, सर्दी से बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप वसा वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें खिलाएं, और उसका सबसे अच्छा स्रोत है खल, तो वो आप दें। और दोस्तों, बॉडी जो कमज़ोर जानवर होते हैं उनकी बॉडी में फ़ैट की मात्रा कम होती है, तभी वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको फिर सर्दी ज़्यादा लगती है। आपने देखा होगा कोई हट्टा कट्टा इंसान है जिसके शरीर में ज़्यादा चर्बी है, तो वो कम कपड़ों में भी काम उसका हो सकता है।
क्योंकि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसकी फैट से वो एनर्जी लेकर अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है। तो ये आजमाया हुआ है, इस पे कोई डाउट नहीं है। ये मूंगफली का तेल आप अच्छे से बच्चों को 5 ml जिस हिसाब से जिसका वजन हो उस हिसाब से दें। 2 ml से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 5 ml तक 7 ml तक दें। अच्छा काम करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।